Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering multiplication। और मल्टीप्लिकेशन कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। तो आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, अगर सपोज 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। तो आज दो डिजिट वाले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे 2/3 इंटू 4/5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं या इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो उन सब की डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप लोग अपनी कॉपी में। फाइंड, ए लिखना है आपको 1/3 ऑफ 3/5। 1/3 ऑफ 3/5 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। कल मैंने बताया था ABCD कौन किससे मल्टीप्लाई होता है, कौन किससे डिवाइड होता है। देखो, या तो हो सकता है ये नंबर कट रहे हो, या हो सकता है ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो सकता है ये क्रॉस में डिवाइड हो रहे हो सकता है ये क्रॉस में डिवाइड हो रहे हो। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको इस नंबर से काट दो। इट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नहीं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ही करते हो। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। कटेगा नहीं, यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप ध्यान रखना इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये 3 से 3 पूरा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 5 5, तो 1/5 इज द आंसर। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, याद करो मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर सब करवाया है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होती है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड में, और मिक्स्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर में। प्रॉपर को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना मिक्स्ड को आप प्रॉपर में। तो ये पहला पार्ट है इसका। सेकेंड वाला करते हैं, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट कह रहा है 1/7 ऑफ 4/9। ठीक है, तो 1/7 इंटू 4/9, ये 7 है। ये 1/7 इसको इरेज ही कर देते हैं। 1/7 इंटू 4/9। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 4 और 9 डिवाइड हो रहा है? नहीं। 1 और 7 डिवाइड हो रहा है? नहीं। 1 और 9 डिवाइड हो रहा है? नहीं। अगर कट भी कर देती हूँ तब भी 9 ही आएगा। 4 और 7 हो रहा है? नहीं। कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करो। 1 4 ज़ा 4 और 7 9 जा कितना होता है, 63। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब बताओ ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है दैट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। 3/4 ऑफ 6/7, एक तो ये वाला करेंगे, फोर्थ और एक करेंगे 1/2 ऑफ 15/16। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/7, इसको कैंसिल आउट करो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। देखो ये हो रहा है, ये हो नहीं सकता, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऐसे चेक करो 3 और 7 नहीं होगा, ऐसे चेक करो 3 और 2 नहीं होगा, ऐसे चेक करो 2 और 3 नहीं होगा, ऐसे चेक करो 7 और 3 नहीं होगा। हर तरीके से चेक कर लिया। 3 3 ज़ा 9 और 7 2 ज़ा 14। ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है बताओ। ये अगेन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। जहाँ जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा मैं क्या करूँगी, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाऊँगी। 1/2 इंटू 15/16।
अब आप देखो, पहले ऐसे सीधा सीधा नहीं कैंसिल आउट हो रहा, किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे सीधा सीधा 1/2 भी नहीं आता। ऐसे देखो 1 और 16 को मैं कट डाउन करूँगी तब भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे देखो 2 और 15 को कैंसिल आउट करूँगी तब भी नहीं होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, 15 1 ज़ा 15 और 16 2 ज़ा 32। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या कैंसिल आउट, ये भी आपका प्रॉपर है और ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑफ वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज की लेक्चर वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है। रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस टू लोएस्ट, ये वन है, ये सेकंड का ये रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसको रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले जैसे फ्रैक्शन है 2/5 इंटू 5/9। अब कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट होगा नहीं, क्या ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 2 और 9 कैंसिल आउट होगा नहीं, 5 और 5 यस, 5 1 ज़ा 5। अब ये हो गया 2/9। अब क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं, तो यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर सपोज 2 ऊपर होता और 14 नीचे होता तो इसको कैंसिल आउट करते 1/7। इसी को कहते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना इसका, लोएस्ट फॉर्म का मतलब जब बिल्कुल कैंसिल आउट करके सॉल्व करके बिल्कुल जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज 11/2 इंटू 4/10। कैसे करोगे अब इसको, यहाँ से अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, पहले जल्दी से यहाँ चेक करो, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पे कैंसिल आउट। अब इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा। 11 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 11 नहीं आता। 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यस कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 11 ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, 11 1 ज़ा 11 और 5 1 ज़ा 5। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट से 3/5 इंटू 5 1/4। तो अब इसको तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3/5 इंटू, कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे प्लस, और बाकी डिनोमिनेटर में 4 तो रहेगा ही। तो 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21। तो 21/4 यहाँ पे आ गया। अब बात रही आपकी, अब इसके अंदर से अब पहले इसको देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, ये भी नहीं हो रहा। तो इसको सीधा सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 5 4 ज़ा 20। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो यहीं पे आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन क्या ये प्रॉपर है, क्या ये इम्प्रॉपर है बच्चों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो उस सिनेरियो में हम लोग ये QRD वाला मिक्स फ्रैक्शन रूल फॉलो कर सकते हैं। तो Q सबसे पहले 20 यहाँ लिखो, 63 यहाँ लिखो, 2 3 जा मतलब 20 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या होगा 63 बचा रिमाइंडर। तो पहले ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है। बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। तो क्वोशिएंट लिखा मैंने 3, रिमाइंडर लिखा मैंने 3 और डिवाइजर लिखा मैंने 20। क्या ये कैंसिल आउट हो रहे नहीं, तो ये ही हमारा क्या है फाइनल का फाइनल आंसर है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, वो सिर्फ मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन आप लोग मैच करना, आंसर आप लोगों का मैच हो रहा है कि नहीं। 4/5 इंटू 2/7। अब ये सॉल्व, इसमें क्या होगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है अपने आप, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो अपने आप। तो 4 2 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35। बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है नहीं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जैसे ही ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखो, 2 1/4 मल्टीप्लाई 1 3/4।
तो अब 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/4, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर आया उसमें 1 प्लस इंटू 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7/4, यहाँ चेक करो नहीं हो रहा, यहाँ चेक करो, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, तो ओवरऑल 9 7 ज़ा 63 और 4 4 ज़ा 16 आ गया आपका। अब यहाँ पे आप इसको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो 16 63 अंदर आ गया, 16 3 ज़ा 48 होता है, तो यहाँ से बचा 15, क्योंकि 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 15। तो ये अब जब आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे 16 यहाँ आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, डिवाइज़र ये होगा, तो 3 15/16 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो यही सारे के सारे प्रॉपर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इस सेट में। अब मैं अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देती हूँ, 3/4 इंटू 2/5 इंटू 6/7 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगी, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है, नहीं, ये नहीं हो रहा। अब इसको इससे कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँगी। पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर, 3 5 से हो रहा है, नहीं, 2 4 से हो रहा है, हाँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 2 5 ज़ा 10, क्योंकि इससे ज़्यादा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सॉल्व हो गया, इंटू 6/7 इंटू 1/12। अब इन दोनों को देखो, क्या ये यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे, हाँ, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। किसके टेबल में, दोनों के टेबल में देखना है किसके टेबल से दोनों डिविजिबल होते हैं। अब ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, इससे तो 3 3 ज़ा 9 और 5 7 ज़ा 35 इंटू 1/12। अब चेक करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 13 14। मैं इसको, इन क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में कर सकती हूँ इजीली, सबको डायरेक्ट काटा पीटी कर दूँ, लेकिन रीज़न बीइंग कि आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट का पता चले, इसलिए एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ। चलो, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब थोड़े से होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क में आप लोग कौन से क्वेश्चंस करोगे, ये क्वेश्चंस आप लिख लो। एक तो इंटीजर के कुछ क्वेश्चंस दूंगी और फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चंस में लिखो 3 ± 2 ± 4 सेकेंड 6 ± 3 ± 8 थर्ड -6 इंटू -8 इंटू -4 फोर्थ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0। ओके, अब फ्रैक्शंस के लिख लो क्वेश्चंस, 1/2 इंटू 1/3 पहला, दूसरा 1/2 प्लस 1/3, तीसरा 1/2 माइनस 1/3। तो ये सारे क्वेश्चंस 4 ये और 3 ये 7 क्वेश्चंस का आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे कि किसका आंसर क्या है, अच्छे से एकदम रिप्लाई करोगे। जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं वेल एंड गुड, आप लोग के अच्छे अच्छे फीडबैक पढ़ के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप लोग फीडबैक दीजिए। अब आप लोगों से मीटअप करेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, खूब शेयर करो चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी।